धन्यवाद अमरीश जी। देखिए विजय जी ने काफ़ी कुछ स्थितियाँ तो स्पष्ट कर ही दी कि इन दिनों जो वसुंधरा के समर्थक विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कांग्रेस की तारीफ़ कर रहे हैं, गहलोत सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं। तो और ठीक चुनाव के पहले, तो अपने आप में कुछ समीकरण और ये पहेली जो है कुछ हम लोग उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे सामने क्यों हो रहा है। जो मैं समझ पाता हूँ, वो ये है कि देखिए, ये तो हमने देखा है पिछले कई वर्षों से कि वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसकी वो पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की स्थापना से ही जो सदस्य रही हैं, जिसकी वो हकदार रही हैं। तो उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है। समय-समय पर जो पार्टी ने नीतिगत फैसले किए, उसमें बहुत उनकी राय नहीं ली गई, चुनाव के वक़्त भी नहीं ली गई और हाल के दिनों में हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजनाएँ बनाई और चुनाव के बीच में चुनाव का कैंपेन शुरू किया, तो एक तरह से अनमने भाव से वसुंधरा राजे सिंधिया का सहयोग उसमें लिया गया। तो अब वसुंधरा भी पुरानी खिलाड़ी हैं और समझती हैं उस चीज़ को, जो रह चुका हो इतने वर्षों से पार्टी में करीब-करीब 40 साल तो उनको हो ही गए। एक बात ये है कि देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा अतीत की बात बताना चाहता हूँ कि सिंधिया घराने के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी चूँकि सिंधिया घराने के स्कॉलरशिप पर उन्होंने पढ़ाई की थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो वो जो है, वो रिटर्न एक तरह से सिंधिया घराने को देते रहे हैं हमेशा और जो लोग उनके जैसे विजया राजे सिंधिया हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, यशोधरा राजे सिंधिया हैं, इन तीनों को बड़ा पार्टी में सम्मान मिलता रहा है। लेकिन इन दिनों हम देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये दोनों बुआएँ जो हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया और मध्य प्रदेश में यशोधरा राजे सिंधिया, इन दोनों को पर्याप्त अनुभव होते हुए भी वो मान-सम्मान पार्टी में और सरकार में नहीं मिल रहा है, जिसकी वो हकदार हैं मध्य प्रदेश में यशोधरा राजे को। अब सवाल ये है कि सिंधिया घराने का फिर आपको इतिहास देखना पड़ेगा कि 3 उदाहरण हमारे सामने हैं, जब हमने ये पाया कि जब सिंधिया घराने के सदस्य जो अपने मुँह से कहते हैं कि हमारे लिए अपना राज सम्मान जो है वो सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा सवाल है। तो जब द्वारिका प्रसाद मिश्रा मुख्यमंत्री होते थे, तो उन्होंने राजमाता विजया राजे सिंधिया को अपमानित किया और विजया राजे सिंधिया ने उनकी सरकार गिरा दी, यानी उनका खेल बिगाड़ दिया। आप जो खेल बिगाड़ने की बात आज आपने विषय में की है, अब उसके बाद जब 91 में जब नरसिंह राव आते हैं, तो आप देखिए कि उन्होंने हवाला में जिस तरह से अपनी पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोगों को शामिल लपेटे में लिया था, जिसमें माधवराव सिंधिया भी थे। तो माधवराव सिंधिया को जब पार्टी से बाहर जाना पड़ा, तो उसके बाद उन्होंने 1996 के इलेक्शन में करीब-करीब मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 25 से 30 लोकसभा सीटों पर उन्होंने बहुत असर डाला था, उल्टा प्रभाव डाला था और कांग्रेस को वहाँ मात मिली थी। तो कांग्रेस का खेल 1996 में बिगाड़ने में माधवराव सिंधिया का बड़ा हाथ था। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आए और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ ने कह दिया कि फिर ठीक है, उतर जाएँ सड़कों पर, अगर उन्हें हमारी सरकार के खिलाफ विरोध करना है तो सड़कों पे आ जाइए। तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी सरकार बिगाड़ दी, उनका खेल बिगाड़ दिया और उनकी सरकार गिरा दी। तो सरकार गिराने में सिंधिया खानदान माहिर है, खेल बिगाड़ने में सिंधिया खानदान माहिर है और हम कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे के भी सम्मान की बात है, तो इसलिए उन्होंने अगर ये तय किया है, तो इसका मतलब ये है कि विजय जी हालाँकि कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक चरित्र में एक समानता है। समानता ये है कि दोनों ही राज्यों में दोनों बड़े दल आमने-सामने टक्कर में होते हैं और 10-20% जो है, वो 10 या 15 सीटों पर कुछ तीसरे दल, निर्दलीय या समाजवादी पार्टी या लेफ्ट या जो भी रहे हैं, वो लोग आते रहे हैं। तो जब आमना-सामना सीधा हो,
तो अगर आप ये मान के चलिए कि अगर 20-25 सीटों पर भी वसुंधरा राजे ने अपना खेल बिगाड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का, तो हालत गहलोत के पक्ष में चली जाएगी। और दूसरी बड़ा ठोस कारण जो विजय ने बताया मोबाइल स्मार्टफोन का, मैं कह सकता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना में जो हर महीने 1,000 रुपए देने की जो बात की है, उससे फर्क पड़ा है। हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ऊपरी अपर हैंड है और कांग्रेस अभी बीजेपी पर भारी दिखाई देती है, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है थोड़ी बहुत, वो मेरे सूचना तो ये है कि वसुंधरा की मुलाकातें कुछ कांग्रेस के शिखर नेताओं से हुई हैं, तो कहीं मध्य प्रदेश का बदला राजस्थान में ना लिया जाए, ये भी एक संभावना बनी हुई है। हालांकि ये दूर की कौड़ी है, लेकिन कुछ मीटिंग्स हुई हैं और संदेशों का आदान प्रदान हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।